हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रेलेवेंट फैक्ट की, यानी कि सुसंगत तथ्य की। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 3, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 सुसंगत तथ्य के विषय में प्रावधान करती है। रेलेवेंट फैक्ट के बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 3 में। लेकिन सुसंगत क्या होता है? सुसंगत शब्द की भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। सुसंगत शब्द की भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि धारा 3 में यह बताया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से कब सुसंगत होता है। समझना, मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 सुसंगत तथ्य के विषय में प्रावधान करती है, लेकिन सुसंगत शब्द की भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सिर्फ यह बताया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से कब सुसंगत होता है। तो सबसे पहले धारा 3 को डिस्कस करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुसंगत होता क्या है। सुसंगत होता क्या है? मोटे तौर पर सुसंगति से तात्पर्य है दो तथ्यों का संबंध, दो तथ्यों के बीच का संबंध। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई तथ्य सुसंगत कहा जाता है ऐसा कोई भी तथ्य जो विवादित तथ्य के अस्तित्व को दर्शाता हो या विवादित तथ्य के अस्तित्व को बताता हो, तो ऐसा तथ्य क्या होता है? सुसंगत होता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा तथ्य जो खुद विवादक नहीं है, बल्कि विवादक तथ्य से, फैक्टिंग इशू से इस प्रकार कनेक्टेड है, इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वो विवादक तथ्य के या तो अस्तित्व को बताता हो या उसके अनअस्तित्व को बताता हो, फैक्टिंग इशू के एग्जिस्टेंस को बताता हो या नॉन एग्जिस्टेंस को बताता हो, तो वो फैक्ट क्या कहलाता है? रेलेवेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसे हम एक दृष्टांत से यानी कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो ए पर यह आरोप लगाया गया कि ए ने बी को लूटा। ए पर आरोप है कि ए ने बी को लूटा। तो यहां पर जो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ए ने बी को लूटा? क्या ए ने बी को लूटा? तो ये फैक्टिंग इशू है। ये क्या है? फैक्टिंग इशू है, यानी कि ये विवादक तथ्य है, इस पर लेकर दोनों पक्षकारों में विवाद है। तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो फैक्टिंग इशू के एग्जिस्टेंस को बताता हो, विवादक तथ्य के अस्तित्व को बताता हो, वो क्या है? सुसंगत है। जैसे जहां पर बी को लूटा गया वहां से ए को भागते हुए देखा, लूट के बाद ए को बी को रोते हुए देखा, ए के घर से लूट का माल बरामद होना, ये क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। क्या बताता है? फैक्टिंग इशू के एग्जिस्टेंस को बताता है। क्या हाँ भैया, ए ने लूट की है। ऐसा कोई भी फैक्ट जो फैक्टिंग इशू के नॉन एग्जिस्टेंस को बताता, तो वो भी क्या है? रेलेवेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, बी को जो है मेरठ में लूटा गया, आरोप लगा ए पर, लेकिन जिस टाइम की घटना बताई जा रही है उस टाइम जो है ए जो है कैलकाटा में, यानी कि ए की जो उपस्थिति दिखाई जा रही है उस टाइम कहां दिखाई जा रही है? कैलकाटा की दिखाई जा रही है। 1 जनवरी को 10 बजे ये समझ लो कि बी को मेरठ में लूटा गया, जबकि 1 जनवरी को मॉर्निंग 10 बजे भी ए का है, वो जो है कैलकाटा में। तो ये जो फैक्टिंग इशू है कि क्या ए ने बी को लूटा, ए का कलकत्ते में होना और लूट बी के साथ लूट मेरठ में होना, तो ये ऐसा कोई भी फैक्ट, ये वाला फैक्ट क्या दर्शाता है कि ए ने बी को नहीं लूटा।
तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो फैक्टिंग इशू के नॉन एग्जिस्टेंस को बताता हो तो वो भी क्या है, रेलेवेंट है। अगर जब हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 ने यह कहा है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि वो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित। धारा 6 से लेकर धारा 55 तक अगर जो किसी भी धारा के अंतर्गत आ रहे तो वो तथ्य क्या कहलाएगा, सुसंगत कहलाएगा। तो जनरली हमने ये देखा कि सुसंगत तथ्य क्या होता है, कि सुसंगत तथ्य वो होता है जो खुद विवादक नहीं है बल्कि विवादक तथ्य से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वो विवादक तथ्य के या तो अस्तित्व को बताता हो, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को बताता हो, या उसके नॉन एग्जिस्टेंस को बताता हो, तो ये कहलाएगा रेलेवेंट फैक्ट। आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, सुसंगतता और ग्राह्यता चैप्टर के लिए। जय हिंद।